2 दिन बाद नया साल शुरू होगा, यानी हम 2023 में पहुंच जाएंगे। 2023 से अगले लोकसभा चुनाव के लिए सिर्फ 1 साल का समय रह जाएगा। 2023 में त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होंगे और संभवतः इसी साल जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले इन विधानसभा चुनावों को लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाएगा। इन विधानसभा चुनाव के नतीजों से 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे का अनुमान भी लगाया जाएगा। 2024 के क्या नतीजे होंगे इसके बारे में तो अभी नहीं कुछ कहा जा सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे बड़े नेता हैं जिनकी बयानबाजी इस बात को दर्शा रही है कि 2024 के चुनाव में इन नेताओं के बयान पार्टी को तगड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं और ये नेता पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। कौन है ये नेता और इन्होंने ऐसी कौन सी बयानबाजी की है जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। उससे पहले आपसे अपील है कि इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। हमारी लिस्ट में पहला नाम है मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी नेता हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, लेकिन अब वे खुलकर भारतीय जनता पार्टी और अन्य नेताओं के खिलाफ भी बयानबाजी करती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि उमा भारती मध्य प्रदेश में लंबे समय से शराबबंदी की मांग कर रही हैं। इसी मांग को लेकर उमा भारती ने कई बार शराब की दुकानों के बाहर प्रदर्शन भी किया और एक बार तो उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए शराब की दुकान में तोड़फोड़ भी की थी। ये तो रही पुरानी बातें। इस हफ्ते उमा भारती के 2 ऐसे बयान सामने आए हैं जिनको लेकर यह आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही उमा भारती बीजेपी का साथ छोड़ सकती हैं। उमा भारती का पहला बयान उनका लोधी समाज से अपील को लेकर है। उमा भारती जो खुद लोधी समाज से आती हैं, उन्होंने समुदाय के लोगों से कहा कि वे अपनी मर्जी से किसी भी पार्टी को वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं। उमा भारती के इस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि लोधी समाज प्रदेश की 230 में से 65 विधानसभा सीटों पर निर्णायक वोटर की भूमिका अदा करता है और यह समाज बीजेपी के प्रति वफादार रहा है, यानी इस समुदाय का अधिकांश वोट भगवा पार्टी को ही जाता रहा है। ऐसे में उमा भारती का यह बयान बीजेपी के लिए खतरे की बड़ी घंटी है। अब आते हैं उमा भारती के दूसरे बयान पर। आप खुद ही सुनिए कि बीजेपी और उसकी हिंदुत्व की राजनीति को लेकर उमा भारती का क्या कहना है। और कोई संप्रदाय या समुदाय किसी पार्टी का बंधक नहीं हो सकता। भगवान राम और हनुमान भी ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। जब बीजेपी का अस्तित्व नहीं था, जनसंघ नहीं था, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं थे, मुगलों का शासन था तब भी हनुमान जी थे, अंग्रेजों का शासन था तब भी हनुमान जी थे, और जब कलयुग के प्रारंभ के पहले द्वापर था तब भी हनुमान जी और राजा रामचंद्र जी थे। अगर हम बीजेपी वालों ने ये भ्रम पाल लिया कि नहीं, सब हमने आंखें खोली तो सूरज चांद निकल आए हैं, तो फिर हमारे लिए विनाशकारी साबित हो जाएगा। हमें इस अहंकार से मुक्त रखना है, हनुमान जी के रहना है। हनुमान जी का कोई भी भक्त हो सकता है। और ये बात मैं पहली बार नहीं बोल रही। आपको याद हो जब राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के लिए कुछ कांग्रेस के नेताओं ने चंदा दिया तो बीजेपी के लोगों ने उनका मखौल उड़ाया, तो मैंने तुरंत कहा कि खबरदार जो राम भक्ति का मखौल उड़ाया किसी की। राम भक्ति पे आपने कोई कॉपीराइट नहीं कर लिया है अपना। राम का भक्त कोई भी हो सकता है, हनुमान का भक्त कोई भी हो सकता है, देशभक्त कोई भी हो सकता है। हम भी हैं, ये सत्य है, लेकिन दूसरा भी हो सकता है। आपने उमा भारती को यह कहते हुए सुना कि कोई पार्टी या समुदाय किसी एक पार्टी का बंधक नहीं हो सकता। भगवान राम और हनुमान ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं हैं। उमा भारती के इस बयान का यह मतलब भी निकाला जा रहा है कि सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी को वोट न दिया जाए, दूसरी पार्टी के लोग भी भक्त हो सकते हैं। इस बयान के लोग कई मायने निकाल रहे हैं, तो कुछ यह भी कह रहे हैं कि लगता है कि इनका भी हाल आडवाणी और प्रवीण तोगड़िया जैसा हो गया है, जिनको पार्टी में भाव नहीं मिल रहा है और वे कुछ भी बयानबाजी कर रही हैं। अब आते हैं बीजेपी के दूसरे बड़े नेता पर। दूसरे बड़े नेता का नाम है वरुण गांधी। ये पीलीभीत से लोकसभा सांसद हैं और कई मुद्दों को लेकर योगी और मोदी सरकार की आलोचना करते पाए गए हैं। वरुण अपनी राजनीति के शुरुआती दिनों में फायर ब्रांड हिंदू नेता की छवि रखते थे, लेकिन अब वैसा नहीं है। वरुण के खिलाफ 2009 के चुनाव प्रचार के दौरान पीलीभीत के दालचंद मोहल्ला इलाके में एक सभा में मुसलमानों के बारे में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। आजकल वरुण गांधी का इसी साल के अगस्त महीने में दिए गए भाषण का एक क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे कह रहे हैं कि वे हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं होने देंगे।
तोड़ने की नहीं जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ऐसा वरुण गांधी को कहते हुए सुना जा सकता है। आप भी सुनिए वरुण गांधी का वो वायरल क्लिप। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है, कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं, केवल क्या लिख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, तोते के तरह। भाई को बांटो, भाई को काटो, ये राजनीति हम होने नहीं देंगे। वरुण गांधी अपनी लोकसभा क्षेत्र में सभाएं ले रहे हैं, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले नहीं हो रहा है। इस बात को लेकर भी कयास जताया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, वह जम्मू कश्मीर पहुंचे उससे पहले वरुण गांधी इस यात्रा से जुड़ सकते हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वरुण गांधी आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ेंगे या नहीं, लेकिन उनकी बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब जरूर बन गई है। अब बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के तीसरे ऐसे नेता की जो अपने बयानों से चर्चा में है। हम बात कर रहे हैं मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, जो अब खुलकर मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो घमंडी तक बता दिया था। सत्यपाल मलिक किसानों के मुद्दों को लेकर मोदी सरकार के रुख की कई बार आलोचना कर चुके हैं। उनकी यह बयानबाजी बीजेपी को आने वाले चुनाव में भारी भी पड़ सकती है। बीजेपी अपने असंतुष्ट नेताओं को क्या समय रहते मना पाएगी या उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर करेगी? और ऐसे असंतुष्ट नेता भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी तो जरूर है, लेकिन ये नेता पार्टी को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसका अंदाजा फिलहाल नहीं लगाया जा सकता। इन असंतुष्ट नेताओं की बयानबाजी को आप किस तरह देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।